नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे हैं कि पिछले 8 माह से बिहार के शिक्षक-शिक्षिकाएँ बेहद ही व्याकुल हैं, व्यतीत हैं और उनके व्याकुलता और व्यथता का कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से कई पर्व त्योहार की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई। प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए कई रविवार की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई। जब अत्यधिक ठंड पड़ रहे थे, उस समय भी ठंड की छुट्टी नहीं दी गई और जब आज भीषण गर्मी है, तो गर्मी की छुट्टी भी रद्द कर दी गई। ये तमाम छुट्टियाँ रद्द करने के बाद भी यदि एससी एसटी के पाठक का मन नहीं भरा, उन्हें शायद यह कमी खल रही है कि अब भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ पूर्णतः शोषित और प्रताड़ित नहीं समझ रहे हैं। वे महसूस नहीं कर रहे हैं, तो एससी एसटी के पाठक अब जो है, जो उनका सामान्य छुट्टी का अधिकार है, जो उनको विशेष अवकाश का जो अधिकार है, उन सारे छुट्टियों को भी रद्द करने का प्लानिंग बना दिया है। साथियों, एससी के पाठक के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है और उस फरमान में साफ-साफ यह दर्ज किया हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षक-शिक्षिकाओं को आकस्मिक अवकाश ही मिल सकता है, अन्य कोई भी अवकाश नहीं दिया जा सकता है। और यदि कोई भी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक किसी भी शिक्षक-शिक्षिका को सामान्य अवकाश या विशेषावकाश वो दे देते हैं, तो प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक पे कार्रवाई तो होगी ही। जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ सामान्य अवकाश या विशेषावकाश के तहत वे छुट्टी पर हैं, अनुपस्थित है विद्यालय से, उन पर भी कार्रवाई होगी। अब जब सिर्फ आकस्मिक अवकाश ही मिल सकते हैं, सामान्य अवकाश, विशेषावकाश जब मिलेंगे ही नहीं, तो इससे सबसे अत्यधिक जो नुकसान होने वाला है, वह है हमारे शिक्षिका बहनों का, माताओं का। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक माह 2 दिनों का विशेषावकाश महिलाओं को मिलता है, शिक्षिकाओं को मिलता है और यदि वह विशेषावकाश नहीं उन्हें दिया जाएगा, तो फिर उनके साथ जो है वो प्राकृतिक रूप से अन्यायपूर्ण रवैया होगा, यदि उन्हें यह छुट्टी नहीं दी जाती है तो। क्योंकि उस छुट्टी पर उनका विशेष अधिकार है, वो छुट्टी हर हाल में उनको दिया ही जाना चाहिए। लेकिन उस छुट्टी को भी एससी के पाठक जो है वो रद्द करने की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। सामान्य छुट्टी, किसी को तबीयत खराब है, किसी के माँ-बाप का तबीयत खराब है, किसी के सास-ससुर का तबीयत खराब है, किसी के बच्चा-बीवी का तबीयत खराब है या फिर कहीं किसी को हित रिश्तेदार में जाना है, कहीं किसी को शादी-विवाह में जाना है, किसी को मरनी में जाना है, कोई परिवार का या हित रिश्तेदार का किसी प्रकार से कोई उनका बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनके साथ कोई आपत्तिजनक घटनाएँ घट जाती है, उसमें जो है उनको जाना होता है। तो तमाम तरह के जो है समस्याएँ उत्पन्न होती है, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जो है जीवन में इंसान का सामने आता है और उस हेतु यदि कोई कहीं विभाग में कार्यरत है, तो उससे छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन सारे छुट्टियों को रद्द किया जा रहा है। तो जब सभी छुट्टियाँ रद्द कर दी ही जाएँगी, तो मतलब सीधा-सा बात हो गया कि शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है, वे बंधुआ मज़दूर हैं, वे गुलाम हैं, वे विभाग के नौकर हैं। मालिक को इच्छा होगा तो छुट्टी मिलेगी, नहीं इच्छा होगा तो नौकर, बंधुआ मज़दूर, गुलाम जो है वो स्वेच्छा से कहीं भी नहीं आ जा सकता है। तो आखिर क्यों ऐसा एसएसके के पाठक के द्वारा किया जा रहा है? और साथ ही सबसे बड़ा उस जो फरमान में बात अंकित है, वह यह है कि जो विशेषावकाश पर गए हैं, जो सामान्य अवकाश लेकर के छुट्टी पर गए हैं और वे यदि आते हैं विद्यालय में, तो प्रधानाध्यापकों के हाथ में अब शक्ति नहीं रह गया कि उन अनुपस्थित शिक्षकों का विद्यालय में वे योगदान ले सकें। अब जो भी पूर्व से छुट्टी पर हैं और वे अब विद्यालय में आ करके और वे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका योगदान अब प्रधानाध्यापक नहीं लेंगे, बल्कि अब बीओ लेंगे, डीओ लेंगे, डीपीओ लेंगे। प्रधानाध्यापक के हाथ में न तो छुट्टी देने की शक्ति रह गई और न छुट्टी से वापसी आने के बाद शिक्षक-शिक्षिकाओं को योगदान लेने की शक्ति रह गई। तो पूरी तरह से अध्यापकों का, प्रधानाध्यापकों का जो शक्ति है वो निहित कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अब शिक्षक-शिक्षिकाओं को यदि लंबे छुट्टी पर जाना होगा, मान लीजिए भीषण गर्मी है, अब जाना चाहता है कोई 4-5 दिन के लिए सामान्य सा छुट्टी लेना चाहता है कि वो अब तंग आ चुका है, लगातार ड्यूटी कर के थक चुका है, वो 5 दिन, हफ्ता दिन के लिए छुट्टी पर जाना चाहता है और वे कुल्लू मनाली, गोवा वगैरह घूमना चाहता है। वो अपने परिवार के साथ वो ट्रिप लेना चाहता है, लेकिन नहीं जा सकता है, उसको सामान्य छुट्टी मिलेगा ही नहीं। आप यदि छुट्टी के लिए आवेदन देंगे कि आपको परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाना है, हफ्ता दिन के लिए आपने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया है, कुल्लू मनाली, गोवा या अन्य जगहों पर आपको जाना है छुट्टी के लिए, तो आप नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं। आप अपने जीवन का एन्जॉय के पाठक के रहते हुए ले ही नहीं सकते हैं। आप शिक्षक-शिक्षिका मत सोच करके आप एक के पाठक के रहते हुए आप शिक्षा विभाग में ड्यूटी कीजिए। आप शिक्षा विभाग में ड्यूटी एक खुद को मान करके कीजिए कि आप गुलाम हैं के पाठक का, आप नौकर हैं के पाठक का, आप उनका बंधुआ मज़दूर हैं और उनके चरणों में
आपको झुक करके और उनको नतमस्तक करके और उनका जय जयकार करते हुए कार्य करना है आपको। आप विपरीत प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पटना में देखे ना, हमारी एक बहना के साथ क्या हुआ, वो आकर के सिर्फ एक लाइन बोली सोशल मीडिया पर कि के पाठक जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। बस उस एक लाइन की वजह से उनको शोकॉज भेज दिया गया कि सोशल मीडिया पर आप विभाग और सरकार के खिलाफ बोल कैसे सकते हैं, अनुशासनहीनता है, आप आज्ञाकारी शिक्षिका नहीं हैं। आज्ञाकारी शिक्षक शिक्षिका के पाठक के नज़र में वे हैं जो के पाठक यदि गर्दन पर तलवार रख करके भी कहे कि अब तेरा तलवार उड़ने वाला है तो गर्दन आप मत हटाओ, नहीं तो अनुशासनहीनता का शोकॉज भेज दिया जाएगा, कटने दो गर्दन। तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं पाठक को चाहिए। पाठक को जो है आवाज़ बुलंद करने वाला, पाठक को उनके दिशा निर्देश नीति नियम जो गलत तरीके से जारी करके पारित करके और शिक्षक शिक्षिकाओं को तंग किया जा रहा है, शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षक शिक्षिकाएं लगातार बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश पड़ रहे हैं, उनके आने जाने के क्रम में लू लगने के कारण या फिर पलक झपकने के कारण उनका एक्सीडेंट हो रहा है, वो मर रहे हैं, छात्र छात्राएं मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लू लग रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है, खून से भरा वोमिटिंग कर रहे हैं, नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ भी हो जाए, के पाठक के सामने किसी का कुछ नहीं चलने वाला है। आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहीं भी एक छोटी सी भी घटना घट रही है तो अपने ट्विटर हैंडल से वे दुख व्यक्त कर रहे हैं, जो है शोक संदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में न जाने पिछले 5 महीना में दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु हो गई, दर्जनों छात्र छात्राएं मर गए, रोजाना सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। लेकिन न तो केंद्र में बैठे हुए लोगों को चिंता है और न ही राज्य में बैठे हुए लोगों को चिंता है और न ही विपक्ष को चिंता है इसको लेकर के। पाठक के खिलाफ कोई नहीं जा रहा है, न जाने पाठक के अंदर कौन सा वह गुण है जो सबको विक्षिप्त करके रखा है, सबको मोहित करके रखा है। कोई उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। पता नहीं क्या है यह इंसान, मानव ही है या फिर कोई अन्य रूप है मानव के शरीर में, जिसके खिलाफ कोई नहीं जा रहा है। और शिक्षा मंत्री बुझदिल कहीं का, वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि शिक्षा मंत्री भी बिहार में है कि नहीं है, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं। के पाठक जो कर रहा है वो मान रहे हैं और उसका आकर के बल्कि मीडिया के सामने जस्टिफाई भी कर दे रहे हैं कि शिक्षा में सुधार चाहिए तो सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, त्याग और बलिदान देना पड़ेगा। तो दीजिए ना त्याग बलिदान। गर्मी की छुट्टी रद्द, ठंडा की छुट्टी रद्द, त्यौहार की छुट्टी रद्द, रविवार की छुट्टी रद्द, सामान्य छुट्टी रद्द, विशेषावकाश रद्द, अब सिर्फ आकस्मिक अवकाश रहेगा। अब कोई भी छुट्टी लेना होगा तो आकस्मिक लेना होगा। आप झूठ बोलना पड़ेगा शिक्षक शिक्षिकाओं को, कहीं जाना आना भी होगा तो झूठ बोलना पड़ेगा कि अरे मेरा भाई का पैर टूट गया, आकस्मिक अवकाश दो, मेरा पिताजी एकदम सीरियस हैं, आकस्मिक अवकाश दो, मेरी बीबी एकदम सीरियस है, बच्चा सीरियस है, छत पर से गिर गया, बीबी किचन में गिर गई, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, और इस प्रकार से झूठ बोल बोल करके छुट्टी लेने पड़ेंगे, तभी ना आकस्मिक अवकाश मिलेगा। विशेषावकाश और सामान्य अवकाश सब बंद कर दिए गए तो, रद्द कर दिए गए तो ये हालात हो गए हैं शिक्षा विभाग से। तो भाई चुप रहेंगे तो ऐसे ही सब मरेंगे बेमौत। जो नहीं बोलेगा इन आतताई, निर्लज, निर्मम, निष्ठुर, निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ वे ऐसे ही बेमौत मारे जाएंगे, और जो बोलेंगे वे आज़ाद रहेंगे। तो सीखो बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनाने के लिए, मित्रकार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखने के लिए। जय हिंद।